हेलो। नेक्स्ट अभी अपने को देखना है पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के टाइप्स कौन से हैं उसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, वो है एक तो प्रॉपर फंक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फंक्शन। अभी प्रॉपर फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल लिखते हैं प्रॉपर फंक्शन के लिए। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है x अपॉन x-2 इंटू x-7। अभी ये क्वेश्चन है। अभी इसमें अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर चेक करना है। न्यूमरेटर का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। इसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। x का पावर 1, x का पावर 1, तो x इंटू एक्स जब भी होगा तो x का पावर 2 बनेगा। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो डिग्री 2 है और डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री x इंटू एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे सिर्फ x है, x⁻1 है। तो डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और न्यूमरेटर की कम है। जब भी ऐसा होगा तभी उसको हम लोग प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर should be greater than degree of numerator, degree of numerator, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तभी हम लोग प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। इसको अभी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, डिग्री ऑफ डॉक्टर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नर्स। डॉक्टर की डिग्री कभी भी ज्यादा ही होती है नर्स से, तो उस तरह से भी हम लोग उसको सोच सकते हैं, डिग्री ऑफ डॉक्टर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नर्स, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नर्स। तो तभी ये प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन है। ये प्रॉपर फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। हम लोग ने कैलकुलेट कैसे किया, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है और ऊपर सिर्फ x है, तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। और तो यह प्रॉपर फंक्शन बना। और इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, अभी इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए अभी एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। इम्प्रॉपर फंक्शन के लिए एग्जांपल आएगा यहाँ पे x² अपॉन x-7 इंटू x-4। अभी ये क्वेश्चन है। अभी इसमें डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की पावर क्या है, डिग्री क्या है न्यूमरेटर की 2 है, और डिनोमिनेटर क्या है x⁻1 x⁻1 x इंटू एक्स 2 है। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। एक तो इक्वल होनी चाहिए या फिर न्यूमरेटर की ज्यादा होगी तो वो इम्प्रॉपर फंक्शन आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एक तो ग्रेटर, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होगा तो भी वो इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो ये बेसिक टाइप हुआ प्रॉपर फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप्स कौन से पॉसिबल है। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स पार्शियल फ्रैक्शन के। और ये जो प्रॉपर फंक्शन है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इम्प्रॉपर फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को पहले प्रॉपर फंक्शन करना होता है, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो नॉर्मल डिवीजन q+r/d वाला, तो उससे हम लोग इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे फर्स्ट टाइप होता है रिपीटेड, रिपीटेड नहीं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर।
सबसे फर्स्ट टाइप होता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला। अभी लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है एक्स का पावर वन। एक्स का पावर जब भी वन होता है तभी हम लोग उसको लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्स का पावर वन। लीनियर मतलब होता है एक्स का पावर वन। नॉन रिपीटेड मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटेड मतलब ब्रैकेट का पावर वन। ब्रैकेट का पावर वन। ब्रैकेट का पावर अगर वन रहेगा तो वो नॉन रिपीटेड है। लीनियर का मतलब क्या? एक्स का पावर वन है मतलब वो लीनियर है। ये एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन है। मतलब इससे इजी क्या होगा? लीनियर का मतलब कितना इजी है। लीनियर मतलब एक्स का पावर वन, नॉन रिपीटेड मतलब ब्रैकेट का पावर वन। अभी इसका एग्जाम्पल वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन। ये अभी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, क्योंकि ब्रैकेट का पावर यहाँ पे वन है और एक्स का पावर भी यहाँ पे वन है। तो ये एग्जांपल हुआ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का। तो ये फर्स्ट टाइप है अपना नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाली। तो सेकेंड टाइप है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अभी लीनियर का मतलब तो अपने को पता है, एक्स का पावर वन मतलब लीनियर। रिपीटेड का मतलब क्या होता है? अभी रिपीटेड का मतलब ब्रैकेट का पावर एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग रिपीटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट का पावर एक से ज्यादा। ब्रैकेट का पावर एक से ज्यादा। ब्रैकेट का पावर अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग रिपीटेड बोलते हैं। तो ये रिपीटेड, ये नॉन रिपीटेड। अभी इसका एग्जांपल वन अपॉन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है? यहाँ पे ब्रैकेट का पावर है यहाँ पे टू। तो ये कौन सा हुआ? रिपीटेड वाला हुआ। ये हुआ रिपीटेड रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला हुआ। और यहाँ पे ब्रैकेट का पावर वन है, ब्रैकेट का पावर वन है तो ये नॉन रिपीटेड हुआ। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन अगर ब्रैकेट का पावर टू है तो ये पूरा फ्रैक्शन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हुआ। और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नेक्स्ट टाइप अभी नेक्स्ट टाइप है अपना नॉन रिपीटेड हुआ, रिपीटेड हुआ। नेक्स्ट टाइप है रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। रेड्यूसिबल रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट टाइप अपना रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक्स का पावर टू आना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक्स का पावर टू। एक्स का पावर टू है मतलब वो क्वाड्रेटिक है। और अभी रेड्यूसिबल रेड्यूसिबल मतलब यहाँ पे फैक्टर्स पॉसिबल है। यहाँ पे अपने को फैक्टर्स मिलेगा, प्रॉपर फैक्टर्स मिलेगा। तो वो रेड्यूसिबल हुआ। रेड्यूसिबल का मतलब अपने को फैक्टर्स मिलेगा। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स का पावर टू। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स।
जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर्स क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 है, तो 3 और 2, 3 + 2 5। तो वैसे हम लोग करते थे 10 तक। तो इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे प्रॉपर फैक्टर्स वो मिलेंगे x+3 x+2। तो ये इसके फैक्टर्स मिलेंगे x+3 और x+2। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद है फोर्थ वाला टाइप, जो लास्ट वाला टाइप है इसमें, वो है नॉन रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। नॉन रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। नॉन रेड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे फैक्टर्स मिल रहे थे, अभी यहाँ पे फैक्टर्स नहीं मिलता। नॉन रेड्यूसिबल मतलब फैक्टर्स नहीं मिलता। नॉन रेड्यूसिबल मतलब फैक्टर्स नहीं मिलता। और उसका एग्जांपल, अभी कोई भी एग्जांपल इसका जिसमें फैक्टर्स नहीं मिलते, जैसे x² + x + 1, x² + x + 4, इसको हम लोग कैलसी से पुट करेंगे तो इसके प्रॉपर फैक्टर्स नहीं मिलते, तो ये नॉन रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को ये वाले टाइप्स पता होने चाहिए। फिर अभी इसके बाद हम लोग डायरेक्ट सम सॉल्व करेंगे, और इसको लिखते कैसे वो भी पता होने चाहिए। जैसे ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, इसमें जो हम लोग ए और बी लेते हैं कॉन्स्टेंट्स, और इसमें ए लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वो हम लोग सम करेंगे तभी ज्यादा क्लैरिटी आएगा, अभी नहीं समझेगा। तो इतने टाइप्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, प्रॉपर क्या होता है इम्प्रॉपर क्या होता है वो अपने को समझना चाहिए। फिर इसके बाद अभी डायरेक्ट हम लोग सम सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट डाउन करो। पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन गिवन है अपने को, और इसमें अभी सबसे फर्स्ट अपने को देखना है पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग डिग्री चेक करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का यहाँ पे डिग्री कितना, अभी x इंटू x² होगा, तो डिनोमिनेटर का डिग्री है 2, और ऊपर क्या है x⁻⁴ है। तो डिनोमिनेटर ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है। तो हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे फर्स्ट पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है। डॉक्टर का डिग्री बड़ा है न्यूमरेटर से, तो पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, तो अभी चेक करना है अपने को कौन से टाइप का आता है ये। तो सबसे फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। ऊपर आएगा न्यूमरेटर में x+1 अपॉन x+2 इंटू x+3। तो इस तरह से आएगा। अभी चेक करना है अपने को ये कौन से टाइप का है। यहाँ पे ब्रैकेट का पावर 1 है, ब्रैकेट का पावर 1 है, मतलब ये नॉन रिपीटेड हुआ। फिर x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला, मतलब टाइप नंबर 1 का ये पार्शियल फ्रैक्शन है। अभी फिर इसको क्या करना है अपने को, फिर इसको अभी अपने को इक्वल टू ये करना है, अभी कॉन्स्टेंट्स देने हैं अभी। तो फर्स्ट कांस्टेंट देना है अपने को, ए देना है, फर्स्ट कांस्टेंट ए डिवाइड बाय इसका फर्स्ट फैक्टर लिखना है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है इसका, x+2 है, तो यहाँ पे आएगा x+2। फिर उसके बाद प्लस लिखना है, सेकेंड कांस्टेंट देना अपने को b, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है x+3 लिखना है। तो अपने पास दो फैक्टर्स है, तो दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअल लिखा, उन दोनों फैक्टर्स के लिए कांस्टेंट दिया a और b। तो इस तरह से अपने को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है x+2 इंटू x+3, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब इसको भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो अभी x+2 इंटू x+3 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाइंग x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा फिर अपना, यहाँ पे आता है x प्लस वन डिवाइड बाय ये आएगा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अब अभी हम लोग ने सिर्फ लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, अभी राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस टू है, मल्टीप्लाई करना है अपने को ये वाला x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर उसके बाद b के साथ भी वही करना है, प्लस b अपॉन एक्स प्लस थ्री है, मल्टीप्लाई करना है अपने को x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर अभी क्या क्या कैंसिल होता है वो चेक करना है अपने को, क्या क्या कैंसिल होता है, तो ये वाला टर्म कैंसिल होता है, x प्लस टू कैंसिल होता है, एक्स प्लस थ्री कैंसिल होता है, फिर अभी अपने पास बचा क्या है वो लिखना है अपने को, अपने पास बचा है अभी x प्लस वन बचा, और यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, लेफ्ट साइड में बस x प्लस वन बचा, इक्वल टू राइट साइड में a इंटू एक्स प्लस थ्री बचा है, एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू यहाँ पे क्या बचा है एक्स प्लस टू बचा है, तो ये अपना फाइनल इक्वेशन अभी अपने पास बचा है। अभी a इक्वेशन में अपने को पुट करना है और a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे फर्स्ट अभी इसके लिए चेक करेंगे, अभी a के लिए अभी हम लोग पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या है x प्लस थ्री है, तो इस ब्रैकेट को इक्वेट करना है जीरो से, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो करना है, फिर आंसर क्या आता है x इक्वल टू माइनस थ्री आता है, तो x इक्वल टू माइनस थ्री अभी पुट करना है। ये जो ब्रैकेट है x प्लस थ्री, अपने पास दो ब्रैकेट अवेलेबल है, x प्लस थ्री और x प्लस टू वाला, तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो किया तो x इक्वल टू माइनस थ्री आता है, तो सबसे फर्स्ट पुट x इक्वल टू माइनस थ्री करेंगे पूरे इसमें, जब पूरे इक्वेशन में जिधर भी x है उधर इक्वल टू माइनस थ्री पुट करना है, फिर अपना इक्वेशन क्या बनेगा, x की जगह पे माइनस थ्री लिखना है, तो ये बना माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू a इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस b इंटू माइनस थ्री प्लस टू, फिर अभी आंसर क्या आता है वन माइनस थ्री माइनस टू इक्वल टू a इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो प्लस b इंटू टू माइनस थ्री कितना होता है, टू माइनस थ्री होता है माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू इक्वल टू a इंटू जीरो जीरो होता है, और ये माइनस वन इंटू बी माइनस बी होता है, माइनस वन बी होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से अपने को आंसर मिला b इक्वल टू टू, b इक्वल टू टू का अपने को आंसर मिला, वो आंसर अपने को इसमें पुट करना है बाद में। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी हम लोग ने x इक्वल टू माइनस थ्री पुट किया था, अभी ये वाला ब्रैकेट चेक करना है, x प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे, x प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू होती है माइनस टू, तो अभी माइनस टू पुट करना है, फिर से ये पूरे इक्वेशन में पुट x इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट किया अगर ये इक्वेशन में, यही वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा x की जगह पे माइनस टू लिखेंगे, तो वो बनेगा माइनस टू प्लस वन इक्वल टू a आएगा a, x की जगह पे माइनस टू लिख रहे हैं ना, तो माइनस टू प्लस थ्री प्लस b इंटू माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, वन माइनस टू कितना होता है, वन माइनस टू होता है माइनस वन इक्वल टू a, इसका आंसर कितना थ्री माइनस टू का आंसर वन प्लस b इंटू जीरो,
तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 इक्वल टू ए। ए का आंसर अपने को मिला अभी यहाँ पे ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू -1। तो ये अपना ए और बी के वैल्यूज मिले अभी। जो ए और बी के वैल्यूज मिले अपने को, उसको अपने को इसमें पुट करना है अभी, ए और बी के वैल्यूज, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो ए और बी अपने को यहाँ पे मिला, यहाँ से पुट करते अभी ए और बी के वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या है अपना, x+1 अपॉन x+2 इंटू x+3, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में ए की वैल्यू कितनी मिली, -1, तो वो पुट करेंगे -1 अपॉन x+2, उसके बाद प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली, 2 अपॉन x+3। तो अभी हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन से क्या अचीव किया है, ये अपना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है वो इक्वल किसके है, ये जो अपने को मिला है इसके इक्वल है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन था अपना ये वाला, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के बाद ये आंसर मिला है। तो अभी हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपना इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट अभी ISS चालू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन था ये वाला, तो इक्वल इसके इक्वल क्या है, ये वाले, तो ये लेंगे अभी हम लोग -1 अपॉन x+2 प्लस 2 अपॉन x+3 और dx आएगा। ये यहाँ पे dx था तो यहाँ पे dx बना। तो अभी इसको अभी हम लोग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सबसे फर्स्ट तो माइनस बाहर निकलेगा 1 अपॉन x+2 प्लस ये 2 कांस्टेंट है तो वो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+3, यहाँ पे आएगा dx, यहाँ पर भी आएगा dx। अभी ये इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस आएगा, ये किसके किसके इक्वल है, ये 1/x वाला जो फॉर्मूला है वो 1/x क्या होता है, log x। एक्चुअल में ये कंपोजिट फंक्शन है, 1 अपॉन f(x) है, तो 1/x का होता है log x, तो वो आएगा log f(x), x+2, उसके बाद प्लस 2 इंटू ये भी 1/x है तो log x आएगा, तो log इंटू f(x) मतलब x+3 आएगा, x+3। उसके बाद अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला टर्म पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा ये 2 log x+3, फिर ये टर्म लिखा -log x+2। अभी log में कुछ फॉर्मूला होता है, log में फॉर्मूला क्या होता है, सपोज अगर b log a है तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला जो b है ये इसके ऊपर जा सकता है, तो ये बनेगा log a⁻b बन सकता है। b log a है तो ये b ऊपर जाएगा, a के ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा log a⁻b बनेगा। तो वैसा पॉसिबल यहाँ पे है 2 log और ये, तो ये 2 इस ब्रैकेट के ऊपर जा सकता है ये फॉर्मूला से, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा log x+3⁻2 बना, ये log x+3⁻2 बना। उसके बाद क्या है, -log x+2।
अभी नेक्स्ट फॉर्मूला लॉग में हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा लॉग ए बाय बी। ए क्या है अभी यहाँ पे? ए है अपना एक्स प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय बी। लॉग बी है एक्स प्लस 2। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाय बी। और इसमें फाइनल में आंसर है में प्लस सी आएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे प्लस सी आता है। तो ये है अपना फाइनल आंसर पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने से। तो पहले अपने को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये नोट डाउन करना।